यस, आप सभी का अलवर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और अपना जो टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हमने कितने प्रकार से किया है यार? एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक जरा आप एक बार ये बता दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला जो आया था वो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और अगर N हो तो लास्ट Rn तक चला जाएगा। आपसे कहा जाए कि भाई समान मान के, किसके? समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो R इक्विवेलेंट बराबर N R। क्लियर है? जैसे मैंने कल भी आपसे पूछा था कि मान लो 20-20 ओम के कितने 20 ओम के 20 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो कितना आंसर आएगा? 400। कितना आएगा? 400। अच्छा, अब बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की। और श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पढ़ा है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n हो तो 1/R और दो के लिए गुणा बट्टे केवल किसके लिए? अगर दो प्रतिरोध आपके पास में है तो सीधा आप एक ट्रिक काम में लें, गुणा बट्टे दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनके मान क्रम से है 5 ओम व 10 ओम है, तो बताइए कुल प्रतिरोध क्या होगा? 50/15 ओम। क्लियर है? अगर आपसे कहता है कि समान मान के और 10-10 ओम के, कितने ओम के? 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो बताइए कुल प्रतिरोध कितना होगा? बोलो। एक। कितना होगा? एक। वेरी गुड। वैसे आप लोग उत्तम लेके करोगे तब भी कितना आएगा? एक ही आएगा। अब अपने इनके ऊपर थोड़े कुछ सवाल है, हमने कल भी कुछ सवाल किए थे जो शायद ठीक ठाक लेवल के थे, आपको पता हो तो, जिनको तीन प्रतिरोधों को एक टर्मिनल लगा के बीच में इस तरह से हमने जोड़ा था। अब आपको याद है हमने कल करवाया है 1 2 3 और सभी को हमने कितना कितना ओम पे लिया है? RR ओम पे लिया है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो टर्मिनल जो है इधर लगाया था हमने, क्लियर है? और ये वाला टर्मिनल हमने किधर लगाया था? इधर। और इनका जो एग्जैक्ट जो करेक्शन जो हमने किया है, शुद्धिकरण इनको हमने करके लिखा है, तो ये इस तरह से बने थे। किस क्रम में बन गए थे? समांतर क्रम में बन गए थे। और समांतर क्रम में बनने के पश्चात इनका जो कुल जो प्रतिरोध जो आता है वो जरा बताइएगा कितना आएगा? और सभी यार समान मान के हैं तो अभी तो बता रहे थे समान मान के लिए R बटे n का मतलब कितने हैं संख्या में? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बटे 3। एक और सवाल था अगर आपको याद है तो इस तरह से था, और ये यहाँ पे शायद A और ये B और इनके बीच में कोई प्रतिरोध हमने जोड़ रखा है। इधर भी कोई एक प्रतिरोध है और इधर एक प्रतिरोध है, इधर है और बाकी तो थे शायद है। तो और सभी कितने कितने के हैं? R R R R और आपको ये संख्या थोड़ा सा इनको परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए नाम दे सकते हैं। सर यहाँ से स्टार्ट करें, ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, नहीं यहाँ कितना माना है? 6 और ये 7। जैसे भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। और जब आपने इनको सेट करा और जब इसका आंसर आपके पास निकलता है तो कल कितना आंसर आया था? बोलो। R बटे ओम। कितना? ये हमने सवाल कर लिए थे। एक सवाल और था, एक 10 ओम का कोई वायर था हमारे पास में, ये लीजिएगा। हाँ, 10 ओम का जो वायर है, इसने इस व्यक्ति ने इसको क्या करा है? इसको किस रूप में मोड़ दिया है? वृत्ताकार रूप में। वृत्ताकार रूप में मोड़ने के पश्चात आपसे कह रहा है कि इसके जो व्यास जो है ना, इनके सिरों के मध्य जो तुल्य जो प्रतिरोध जो 10 ओम का कितने भाग में बट गया यार? 2 भाग में, 5 ओम और ये किस क्रम में जुड़ रहे हैं? कौन है श्रेणी क्रम वाला? किस क्रम में है? और समांतर क्रम में 2 के लिए गुणा बट्टे 25 बट्टे 2.5, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज अपने जो सवाल जो है आज हम उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और पहला सवाल एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में था और नीचे हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है? तो इधर जरा एक बार सभी इधर देखें। क्वेश्चन नंबर, बात मत करो सभी इधर देखो एक बार।
ये लीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है यार? 12 वोल्ट। और जरा संख्या एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ रखा है, एक इधर है और एक का इधर है। बोलो ये कितने ओम का यार? 3 ओम, 6 ओम और यहाँ कोई पॉइंट क्या है? और ये आपसे ये पूछा गया है प्रश्न के अंदर कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध से धारा का मान ज्ञात करो। एक बार इस संयोजन का हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो जरा मुझे आप ये बताइए, यहाँ से बहना स्टार्ट करेगी प्लस से, तो यार मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट निकल रहा है यार? आई। कि जैसे ही आई करंट यहाँ जाएगा तो इसके लिए कितने रास्ते मिलेंगे इसको? 2। मान लेते हैं ऊपर वाले में ये I1 जा रही है और नीचे वाले में कितनी मान लेते हैं? क्लियर है? अरे ये I1 यहाँ से आगे जा रही होगी, यहाँ से सीधी ये घूमेगी फिर इधर जाएगी। बोलो इधर भी कितनी आ रही होगी? अगर ऐसा है, रास्ता अगर सेम है, तो 3 ओम और जो 6 ओम जो है वो किस क्रम में जुड़े हुए होंगे? श्रेणी क्रम में। किस में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और यहाँ ए व बी के मध्य कितना करंट बह रहा है? I2 बह रहा है। तो आपको एक तो 3 ओम का जो प्रतिरोध है और एक 6 ओम का जो प्रतिरोध है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर 3 ओम के प्रतिरोध से 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ये घूम के लिए रास्ता तो एक ही है इसके लिए, ये 6 से भी कितना गुजरेगा? 5 ओम। कितना ओम गुजरेगा? तो पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन। 3 ओम हुई, 6 ओम प्रतिरोध किस क्रम में? बोलो श्रेणी क्रम में है। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? बोलो R1 प्लस में 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। इस रास्ते के लिए कुल प्रतिरोध कितना है? 9। कितना है यार? 9। चलो एक पहले इसी को सुलटा देते हैं, पहले इसी को सुलटा देते हैं। तो R का मान आपके पास कितना है? और सवाल में V का मान कितना दे रखा है? 12। कितना दे रखा है यार? 12। और चूंकि आप जानते हैं V बराबर I R, तो I बराबर V अपॉन में V का मान कितना है? R का मान कितना है कुल इसके लिए? कट रहा है क्या? 4 से 3 से कट रहा है। 3 चौके और 3 तिया, तो कितना करंट जाएगा? 4/3। सर 4/3 ओम यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भी कितना जा रहा है? 4/3 ओम। सॉरी हाँ, एम्पियर। ये लीजिएगा, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? तो इस रास्ते से 4/3 एम्पियर गुजर रहा है, तो यहाँ से इधर से गुजरेगा, तो यहाँ से भी कितना गुजरेगा? बोलो 4/3 एम्पियर। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो रास्ता है I2 में तो बस एक ही जुड़ा हुआ है, तो A व B के मध्य कुल प्रतिरोध कितना है? बोलो 2। कितना है? 2। तो 2 ओम प्रतिरोध से, किससे? प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा V बराबर क्या होता है? तो I बराबर V अपॉन में V का मान और R का मान। तो इस 2 ओम के प्रतिरोध से कितना एम्पियर गुजरेगा? बोलो 6 एम्पियर। कितना गुजरेगा? 6 एम्पियर। अब आप इसे लिखोगे क्या? एक बार स्टॉप कर दो, क्या बोल रहा? मैं कटवा दूंगा। ये जो दूसरा जो क्वेश्चन जो अपने पास में है वो इस तरह से है कि यहाँ लगभग आपको सेकंड में जो ये आपको आकृति जो दिखाई दे रही है आयताकार, इसके जो ये विकर्ण जो है, यहाँ एक क्या लगा दी गई है? बैटरी या फिर कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। ये भी 12 वोल्ट का है। हाँ। ये लीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ कितने ओम का है? 2 ओम। इधर कितने का है? 4 ओम। इधर कितने का है? 2 ओम का। इधर कितने का है? 3 ओम का। इधर कितने का है? 1 ओम का। ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा आपसे अगर कोई ये पूछ ले
ए व बी के मध्य बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है? 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है यार? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी हमेशा, जो नए बच्चे वो भी ध्यान दें कि जिधर प्लस होता है उधर तो हम 12 वोल्ट लिखते हैं, जिधर ये माइनस होता है 0 वोल्ट लिखते हैं। तो ए व बी के मध्य कुल विभवांतर कितना हो गया? विभव का अंतर 12 वोल्ट। कितना हो गया? 12 वोल्ट। आपसे देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो प्रतिरोध जो जोड़े गए हैं ना, जैसे 2 ओम से कितना धारा गुजरेगी, 4 ओम से कितनी धारा गुजरेगी, 2 ओम से यहां से कितनी करंट गुजरेगा, 3 ओम से कितना गुजरेगा। बस बहुत सिंपल है, आप मुझे ये बताइएगा इस 2 ओम और इस 3 ओम को अगर आप देखें तो ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये तीसरा जो है ये इस एक के साथ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। मतलब सर ये जो तीनों जो प्रतिरोध है ना, ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब इच्छा से हम नाम दे रहे हैं, इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3 मान लें। क्लियर है? इधर आइएगा। अब इसकी तो बात करो, दूसरी का अलग, ये इधर अलग मामला हो गया। ये 2 ओम और 4 जो ओम है ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो आप स्वेच्छा से इनको नाम दे सकते हैं, यार ये R4 मान लो और ये R5 मान। और प्रत्येक प्रतिरोध से कितनी धारा गुजरेगी ये आपसे पूछना चाहता है। तो इधर लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर जो भी है यार, सेकंड R1 मैं सीधा मैंने डिनोट कर दिया अगली बुक में, क्योंकि R1 R2 वे R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका कुल जो प्रतिरोध जो होगा R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बोलो 2 और 3 5 और 1 6 कितना आ गया? 6 ओम। आपको इस वाले रास्ते का कुल प्रतिरोध मिल गया कितना है यार? 6 ओम। कितना है? 6 ओम। और आपसे धारा पूछ रहा है। आप मुझे बताइएगा अगर यहाँ से जैसे ये प्लस है, ये प्लस से अगर करंट निकल रहा है, मान लेते कितना निकल रहा है? I निकल रहा है। जैसे ही आगे जाएगा तो इसलिए किसके इसको कितने रास्ते मिलने वाले हैं? 2। और मान लेते हैं इसमें कितना जा रहा है? I1 और इसमें कितना जा रहा है? I2। अगर ये I2 यहाँ से गुजरेगा 2 ओम से, तो यहाँ से आगे भी कितना जा रहा होगा? इधर से भी कितना जा रहा होगा? और इधर से भी कितना जा रहा होगा? तो जो भी जा रहा है ये I1 जा रहा है ना? I1 यहाँ से जा रहा है, I1 यहाँ से जा रहा है, I1 यहाँ से जा रहा है। अरे 2 ओम से भी I1, 3 ओम से भी I1 और 1 ओम से भी I1। लेकिन सर वो I1 तो हमें निकालना है ना, वो तो निकालना है कि I1 का मान क्या है। इधर आओ भाई, इधर से कितना आ रहा है? I2। सर 2 ओम से I2 जा रहा है तो ये 4 ओम से भी है, तो रास्ता तो एक ही है ना, यहाँ से भी कितना जाएगा? चलो चूंकि अरे भी बराबर है। अब पहले किसके लिए कर रहे हैं कार्यक्रम? तो किसको नाम क्या दें? ठीक है, ये R इक्विवेलेंट आपने काम किया। तो I1 बराबर V अपॉन में R इक्विवेलेंट। क्लियर है? V का मान कितना है? 12 और R का मान कितना है? 6। तो कितना एम्पियर आ रहा है? आपसे अगर पूछा जाए कि इस वाले 2 ओम से कितनी धारा गुजरेगी? 2 एम्पियर। इससे कितना गुजरेगी? 2 एम्पियर। इससे कितना गुजरेगी? 2 एम्पियर। आ गया ये। चूंकि R4 वे R5 भी बोलो श्रेणी क्रम में जुड़े, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर R4 प्लस में R4 का मान, R5 का मान कितना हो गया? 6। कितना हो गया यार? 6। चूंकि V बराबर I, इसको नाम क्या देंगे? तो और इसके साथ में इक्विवेलेंट, तो I2 बराबर V अपॉन में R। V का मान कितना है? इसके लिए भी कितना आ रहा है यार? 6। 2 एम्पियर। भाई इस 2 ओम से कितना करंट गुजर रहा है? 2 एम्पियर। इससे कितना गुजर रहा है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। आप इसको लिखोगे भी शायद, हैं? लिखोगे ना? तो स्टॉप कर दो। आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का जो एग्जांपल जो है 3.5 हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक ना हो जो इस वीडियो को देख रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसकी मदद से भी प्रश्न लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3.5 चित्र 3.17 में क्या कह रहा है कि दिखाए अनुसार 1 ओम। पहले चित्र बना देता हूं कि भाई चित्र है क्या आपका एनसीईआरटी में जो दे रखा है। बोले कितने ओम का है? 4 ओम का। 4 ओम। ये भी कितने का है? 4 ओम का। बीच में आपसे जो बोल रखा है आप उस चीज का ध्यान रखें यार। ये इधर कितने का है? 1 ओम। और आगे चलकर 12 ओम का। ये 12 ओम 6 ओम। ये 6। और इनको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है? 16 वोल्ट की बैटरी। 16 वोल्ट। ये प्लस और ये माइनस। इधर सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध और है, वो कितने ओम का है? 1 ओम का। और आपसे अब ध्यान रखना चित्र 3.17 एनसीईआरटी जो है उसमें ये दे रखा है, कह रहा है 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की एक बैटरी से प्रतिरोधों के नेटवर्क को जोड़ा गया है। नेटवर्क को जोड़ा गया है। ध्यान रखना, ये अभी हम सेल में पढ़ेंगे। तो हर एक जो सेल जो होता है ना, खुद जो सेल जो होता है, खुद सेल जो इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहा होता है उसका खुद का भी एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो 16 वोल्ट की जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। और इस 16 वोल्ट की एक नेटवर्क को जोड़ा गया है। और यहाँ ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 12 ओम है और ये 6 ओम है। क्लियर है के बाद? और अब पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है? नेटवर्क के तुल्य प्रतिरोध को परिकलित कीजिए। जो नेटवर्क जो है ना पूरा का पूरा ऊपर वाला, इसके तुल्य प्रतिरोध को परिकलित कीजिए। तो इसको पहला पॉइंट नाम दे रहा हूं और आपसे क्या पूछ रहा है? तुल्य प्रतिरोध। बहुत आसान है। आप मुझे ये बताइएगा, शुरुआत के एक बार वीडियो बंद कर दो। आप वीडियो बंद करो। थोड़ा इशू आ गया था बीच में, इसलिए रोक दिया गया। फिर से कार्यक्रम चालू है। तो ये शुरुआत के जो 2 प्रतिरोध है ना यार, ये किस क्रम में है? और 2 के लिए अरे गुणा बट्टी। कोई बात नहीं, तुम बोलो यार, है ना। अब क्या करते हो फिर मैं, बच्चे ही तो हो यार। तो ये पहला जो पॉइंट है ना यार, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, है ना। तो आप नाम दे दो, ये R1 है और ये R2। चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, इसलिए R इक्वलेंट बराबर, या R12 भी कह सकते हो। किसके लिए? R12 के लिए। गुणा बट्टी, अरे गुणा बट्टी, 4 चुक्का 4 और 4 16 बट्टे 8। शुरू के जो 2 प्रतिरोध हैं इनका तो कितना निकल गया यार? 2। और सीधा एक यहाँ और जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा? 3। लेकिन आगे वाले को और बदल करते एक बार। ये इसको नाम R3 दे रहे हैं, इसको R4 और इसको R5। क्योंकि पुनः R4 व R5 भी समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए R4 5 कह सकते हैं ना। तो R4 नहीं, गुणा बट्टे किस क्रम में है? तो यार ये 12 गुना 6 बटे 18, तो 12 से कितना हो जाएगा?